छू जाए तो पत्थर का जिगर मौम करे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पाँव छू जाए तो पत्थर का जिगर मौम करे। पाँव छू जाए तो पत्थर का जिगर मौम करे। हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। हाथ लग जाए तो शर्मिंदा मसीहाई है। और मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट। अरे बोलिए। मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट। यानी एक बीमारे नबी है, बिस्तरे मौत पे एड़ियां रगड़ रहा है। रूह जाने वाली है, नब्ज छूट रही है। ठीक इसी मौके पे उस बीमारे मुस्तफ़ा को एहसास हो रहा है जैसे सराहने से उस सर की जानिब से अल्लाह के हबीब तशरीफ ला रहे हैं। अरशदुल कादरी कहते हैं, मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट। मिल गई है सरे बाली जो कदम की आहट। रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है। रूह जाती हुई शर्मा के पलट आई है। और सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पे अरशद। सर पे सर क्यों न झुके उनके कदम पे अरशद। एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है। एक गुलामी ही तो कौनैन की आकाई है। उनके रोजे पे पहाड़ों की वो ज़ेबाई है जैसे फिरदौस पे फिरदौस उतर आई है। आपके इस सरजमीन पर आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत के इस फकीर बेनवा की तीसरी हाजिरी है। ये धरती हमको इसलिए महबूब है कि हमारे आका मुजाहिदे मिल्लत को महबूब थी। आपकी धरती आम की धरती है और आम मुजाहिदे मिल्लत का पसंदीदा फल है। इसी सरजमीन पर मुजाहिदे मिल्लत ने बातिल को ललकारा, शान से ललकारा के शेरे रजा के सामने कोई बातिल ठहर न सका। जोर से बोलिए। इसी सरजमीन पर मुजाहिदे मिल्लत ने दुआ की। आज तो बारिश से थोड़ा हम घबरा रहे हैं कि ज्यादा बारिश हो गई। और जब मुजाहिदे मिल्लत आज से 50 साल पहले की बात है, जब मुजाहिदे मिल्लत तशरीफ लाए थे और जलसा यहाँ हो रहा था। जब मुजाहिदे मिल्लत की नौबत आई कुर्सी खिताबत पे, किस्मत कुशाए वलायत मुजाहिदे मिल्लत जलवागर हो गए। लोगों ने कहा वो दूसरे लोग हैं जो तकरीर करते हैं, मुजाहिदे मिल्लत अब तकरीर के लिए नहीं आए हैं, इस धरती की तकदीर संवारने के लिए आए हैं। बारिश नहीं हुई है, फसलें तबाह हो रही हैं, जरा दुआ फरमा दें। इतने में भरे मजमे में मुजाहिदे मिल्लत रहमत और रिजवान ने इस धरती पे बारिश होने के लिए अल्लाह से दुआ की। हाथ आपने उठा दिया। स्टेज में बैठने वालों को मालूम नहीं मुजाहिदे मिल्लत क्या दुआ कर रहे थे। मजमे में देखने वालों को पता नहीं मुजाहिदे मिल्लत क्या दुआ करते थे। देखने वाले ये महसूस कर सके कि मुजाहिदे मिल्लत की आंखों से आंसू गिरने लगे, उधर आसमान से रहमत की बरसात बरसने लगी। आपकी धरती बुजुर्गों की करामत की धरती है। आपकी मस्जिद के पहलू में वो बंदाए कलंदर भी आराम फरमा है। हाफिज रियाजुद्दीन साहब अलैहि रहमा। जोर से बोलिए।
मस्जिद की कद्र कीजिए, अपने इमामों की कद्र कीजिए, अपने आलिमों की कद्र कीजिए। उसने नमाज पढ़ाकर मुसल्ला और मेहराब की आबरू ही नहीं बचाई है, इस दियार में सुन्नी मुसलमानों के अकीदा व ईमान की भी हिफाजत किया है। इसलिए अपने बुजुर्गों के साथ ताल्लुक जोड़ के रखिए मेरे प्यारे। इसलिए आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। जोर से बोलो। उससे पहले मैं ईद मिलादुन नबी मनाने वालों आपको यह कहना चाहूंगा, आज हम अपने बाप की मजलिस नहीं सजाई, हमने रसूल पाक की मजलिस सजाई है। सरवरे कौनैन की मजलिस हमने सजाई है। जिन बच्चों ने, बूढ़ों ने, मर्दों ने, औरतों ने, जवानों ने रसूल कायनात की मजलिस सजाने में हिस्सा लिया, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों को सजाए, उनके मकानों को सजाए, उनकी दुकानों को सजाए, दिल की दुनिया को सजाए। उनके खानदान के जो मुसलमान कब्रिस्तान चले गए हैं, उनकी कब्रों पे रहमत व नूर की मूसलाधार बारिश अता फरमाए। मेरे प्यारे सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम धरती पे आने से पहले बहुत सी बुराइयां थी। कौन सी ऐसी बुराई जो उस जमाने में जिसका तस्वुर हो सकता था और मक्का में मौजूद नहीं था, धरती में मौजूद नहीं थी। चोरी लोग किया करते थे, डाका डाला करते थे, इज्जत लूट लिया करते थे, आबरू की चादर छीन लिया करते थे। कितना जालिम था इंसान। एक बाप अपने ही हाथ से अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करता था और कितने सितमगर थे ये इंसान। बाप के मर जाने के बाद बाप की बीवी सौतेली माँ के साथ मुंह काला किया जाता था, उसे बांदी बनाया जाता था और बेच दिया जाता था। माँ से बदकारी करने के बाद शर्म से सर झुक जाना चाहिए, मगर ये जालिम लोग मार्केट में आकर फख्र किया करते थे, हमने इतने बच्चे को गाड़ दिया, हमने इतनी औरतों का सुहाग लूट लिया। मेरे प्यारे हर तरह की बुराई मौजूद थी। अगर उन तमाम बुराई का एक हेडिंग में, एक सुर्खी में नाम दिया जाए तो यह कहा जाएगा नबी के आने से पहले रिश्ता टूटा हुआ था। बेटे का रिश्ता बाप से टूटा हुआ था, बेटी का रिश्ता बाप से टूटा हुआ था, भाई का रिश्ता भाई से टूटा हुआ था, पड़ोस का रिश्ता पड़ोस से टूटा हुआ था और बंदों का रिश्ता खुदा से टूटा हुआ था। वो तो कहिए 12 रबीउल अव्वल की सुहानी घड़ी आ गई, वो तो कहिए आमेना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का नूरे नजर आ गया। मेरे आका क्या तशरीफ लाए, टूटा हुआ रिश्ता मेरे मुस्तफा ने जोड़ दिया है। मेरे नबी तशरीफ लाए, बेटी का रिश्ता बाप से जुड़ गया, बेटे का रिश्ता माँ से जुड़ गया, भाई का रिश्ता भाई से जुड़ गया, पड़ोस का रिश्ता पड़ोस से जुड़ गया। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए और सर का रिश्ता नबी ने सजदे से जोड़ दिया है। इसलिए कहते हैं ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है। वल्लाह मेरे जज्बे तस्वुर का असर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। आज जरूरत है अपने दिल का रिश्ता अपने मुस्तफा से जोड़े, अब हमारे सर का रिश्ता सजदे से जोड़े। रूठी है माँ उसे मनाए, बिगड़ा है बाप उसे मनाए, अपने भाई से अपना रिश्ता जोड़े। नबी की मजलिस सजाने वालों, कुमकुमों से, लाइट से और झंडियों से आपने नबी की मजलिस सजाई है। जरूरत इस बात की है दिल की दुनिया भी सजाई जाए। माँ रूठी हो तो मनाया जाए, बाप रूठा हो तो मनाया जाए, भाई रूठा हो तो मनाया जाए, बच्चे बिगड़े हो तो राह रास्त पे लाया जाए, शराबी न बना जाए, नमाजी बन जाए। इसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए नबी तशरीफ लाए थे। मेरे प्यारे आप तो जानते हैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी अम्मी जान का नाम हजरत आमिना है, हुजूर के प्यारे अब्बा जान का नाम हजरत अब्दुल्ला है, मगर नबी को जिसने दूध पिलाया है उनका नाम हजरत हलीमा है। ये रज़ाई माँ है, ये दूध पिलाने वाली दाई
भाई हलीमा हैं और उनका शौहर हजरत हारिस है। ये सब सहाबी हैं। मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उलमा से आपने सुन रखा होगा, पर अरब का ये मिजाज था, अमीर घर के बच्चों को सेहत के लिए, उनके नशोनुमा के लिए, जबान की हिफाजत के लिए गांव देहात भेज दिया जाता था। और हजरत हलीमा आए हुजूर को लेने के लिए। किताबों में आता है हजरत हलीमा हुजूर की रज़ाई माँ है। जैसे कमरे में आई हजरत आमिना के कमरे में, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बिस्तर पे महवे ख्वाब थे, चित लेटे थे, निगाहें बंद थी। हुजूर अंगूठा अपनी ज़बान अक़दस में दिए हुए थे। ये बच्चों के बचपने की अदाएं हैं मेरे मुस्तफ़ा। इसी अदाए दिलरुबाना के साथ अपनी माँ हजरत आमिना के हुजरे में बिस्तर में आराम फरमाते। इतने में हजरत हलीमा आई, एक नजर मुस्तफ़ा पे पड़ी, फरिश्ता हो गई, दीवानी हो गई। और उसके बाद जिस वक्त हजरत हलीमा आई थी, सख्त कहत साली का जमाना था, औरतों के थन का छाती में दूध खुश हो गया था, जानवर भी दूध नहीं देते थे, चल नहीं पाते थे, फसलें भी उग नहीं पाती थी। हजरत हलीमा का अपना बेटा था, इनका भी नाम अब्दुल्ला था, हुजूर के अब्बा का भी नाम अब्दुल्ला है और हुजूर के रज़ाई भाई का भी नाम अब्दुल्ला है। हजरत हलीमा का दूध न होने की वजह से उनका रज़ाई बेटा अब्दुल्ला हमेशा रुआ करते थे। मैं अर्ज कर रहा, इसी आलम में हजरत हलीमा आई हुजूर सरवरे कौनैन की बारगाह में। मेरे मुस्तफ़ा एक नन्हे से बिस्तर में आराम फरमा है, चित लेटे हुए हैं, अंगूठा हुजूर के दहने मुबारक में है, आंखें बंद हैं। हजरत हलीमा एक नजर देखती हैं तो दिलो जा नबी पे फिदा कर देती हैं और शौक से अभी हुजूर को गोद लेना चाहती हैं। हुजूर सोए हुए हैं, निगाहें बंद हैं, पलकें बंद हैं। हजरत हलीमा ने जैसे हाथ बढ़ाया, अभी हजरत हलीमा का हाथ नबी के वजूदे नाज से टच भी नहीं हुआ है, मस भी नहीं हुआ, मगर सरवरे कौनैन ने अपनी नरगिसी निगाहें खोल दी हैं। हलीमा को देखा और मेरे नबी ने तबस्सुम फरमाया। यूं मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। अब तो हजरत हलीमा मेरे आका पे निसार हो गई, गोद में उठाया। हलीमा ने मुस्तफा को, सीना हलीमा का दूध से लबरेज हो गया। अल्लाह ने इतना दूध अता फरमाया, हुजूर भी पीने लगे और हुजूर का रज़ाई भाई हजरत अब्दुल्ला भी सैराब हो गए। मेरे बुजुर्गों, हलीमा लेके चली गई। रज़ात का जमाना, दूध पिलाने का जमाना, 2 साल का था। हुजूर की खिदमत किया हलीमा, 2 साल दूध पिलाने के बाद फिर आमिना के पास आई। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले प्यारे मुस्तफ़ा को किया, आमिना बड़ी खुशनसीब हो, तुम मोहम्मद की माँ हो, तुम इतने प्यारे बच्चे की माँ हो। लो ए आमिना, मैंने 2 साल तक तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे शहजादे की मैंने खिदमत किया है, ये लो तुम्हारा बच्चा हाजिर है। 2 साल तक हजरत आमिना ने अपने बच्चे को देखा नहीं था, करीब से देखने लगी। खुशियों का आलम क्या रहा होगा, सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया और बोसा देने लगी, प्यार करने लगी, लोरियां देने लगी, मोहब्बतों के तराने गाने लगी। उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक हजरत हलीमा की खिदमत का बदला दिया जाने लगा। हजरत हलीमा को हजरत आमिना हुजूर की वालिदा मोहतरमा कपड़ा देने लगी, लिबास देने लगी, खजूरें देने लगी, पैसा देने लगी, जेवर देने लगी, अशरफियाँ देने लगी। मगर हजरत आमिना ने देखा ये दौलत ले रही है हलीमा मगर रो रही हैं, पैसा ले रही है हलीमा मगर अश्क
अश्कबार हैं, कपड़ा ले रही है हलीमा मगर आंखें तर हैं। और ये दौलत लेने के बावजूद हजरत हलीमा की आंखों का आंसू खुश्क नहीं हो रहा है। मैं अपनी उन माओ बहनों से कहना चाहूंगा जो जरा जरा सी बात पे लड़ती झगड़ती हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो जरा जरा से बात पे एक दूसरे के खिलाफ सब आरा हो जाया करते हैं। मेरे प्यारे, ये मोहम्मद मुस्तफा की माँ हजरत आमिना है। उन्होंने देखा कि दौलत में दे रही हूँ, हलीमा ले रही है मगर रो रही है। पैसा दे रही हूँ, हलीमा ले रही है मगर रो रही है। अशरफिया ले रही है मगर रो रही है। खजूरें ले रही है मगर रो रही है। हजरत आमिना समझ गई हलीमा की आंखें अश्कबार क्यों है, हलीमा रो क्यों रही है। भाई थोड़ी सी तवज्जो। इतने में मुस्तफा की माँ हजरत हलीमा हजरत आमिना ने अपनी गोद से अपने मोहम्मद को उठाया, हलीमा की गोद में दे दिया। ऐ हलीमा दौलत ले रही हो रो रही हो, ऐ हलीमा अशफी ले रही हो रो रही हो, खजूरें ले रही हो रो रही हो, कपड़ा ले रही हो रो रही हो। मुझे मालूम है ये आंसू तुम्हारा मेरे मोहम्मद की जुदाई में है, मेरे मोहम्मद के फिराक में है, मेरे मोहम्मद की जुदाई में है। ऐ हलीमा गमे मोहम्मद में, फिराके मोहम्मद में आमिना बर्दाश्त कर सकती है। ऐ हलीमा तेरी आंखों का आंसू मोहम्मद की माँ आमिना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लो ये मेरे शहजादे को ले लो, लो ये मेरे बेटे को ले लो। हजरत आमिना ने अपने बेटे को दे दिया। फिर दोबारा हजरत हलीमा मोहम्मद मुस्तफा को लेकर कबीला बनु साद में गई है। 5 साल के बाद फिर उन्होंने वापस किया है। मेरे प्यारे, मैं आपसे कहना चाहूंगा दिलकश भाई, शायरी की जबान तसव्वुर की जबान में मैं कहना चाहूंगा एक बात गौर करो। हलीमा कौन है, आमिना कौन है? हलीमा वो है जिनका शौहर हारिस मौजूद है, हलीमा वो है जिनका बेटा अब्दुल्ला मौजूद है, हलीमा वो है जिनकी 2 बेटियां हजरत शैमा और हजरत अनीसा मौजूद है। हलीमा का सब मौजूद है मगर आमिना कौन है? शौहर इंतकाल कर चुके हैं। आमिना कौन है? मोहम्मद मुस्तफा के अलावा ना कोई उनका दूसरा बेटा है, ना कोई उनकी दूसरी बेटी है। हलीमा वो है जिसका सब मौजूद है। आमिना वो है मोहम्मद मुस्तफा के सिवा आमिना का कोई मौजूद नहीं है। मगर उसके बावजूद हजरत आमिना ने एक औरत के खुशी के लिए अपना बेटा भी पेश कर दिया है, अपने जिगर का टुकड़ा भी पेश कर दिया है। गोया हलिया आमिना यह कहती थी, ऐ हलीमा लो मोहम्मद को ले लो, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा, तुम्हारी दुनिया आबाद हो जाएगी, तुम्हारी बकरियां आबाद हो जाएंगी, पहाड़ों का दिल झूमने लगेगा। आए आमिना ले, आए हलीमा ले लो। और आमिना मोहम्मद मुस्तफा को रुखसत करते हुए ये कहती होंगी, ऐ मेरे शहजादे मोहम्मद, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मेरे ख्वाबों में मोहम्मद हो, मेरी आहों में मोहम्मद हो, मेरी बाहों में मोहम्मद हो, और मेरी सांसों में मोहम्मद हो। मेरी तन्हाई में तुम हो, मेरी जलवत में तुम हो, मेरी खलवत में तुम हो। ऐ बेटा जाओ हलीमा के यहाँ उसकी झोपड़ी को आबाद कर दो। ऐ बेटा जाओ बनु साद में बकरियों के रेवड़ को आबाद कर दो। ऐ बेटा जाओ कबीले में गली कूचे को मुअत्तर कर दो। ऐ बेटा जाओ, तुम्हें देखेंगे तो जंगल के शेर झूमेंगे, वहां के कोसार और पहाड़ झूमने लगेंगे। पैदाइशे रसूल आमदे मुस्तफा, हम उस रसूल के वलादत का दिन मना रहे हैं। आमिना लफ्ज अमन से बना है। अमन का माना शांति, अमन का माना पीस। तो इसलिए मुझे कह लेने दो, कायनात का अमन इकट्ठा होता है तो आमिना बनती है। रहमत खुदा मुजस्सम हो जाता है तो रहमतुल लिल आलमीन बनते हैं।
जब आमिना के ये बख्शिशों का ये आलम है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जूदो सखावत का आलम क्या होगा। इसलिए नबी की मजलिस करने वालों एक दूसरे से मोहब्बत बांटो, दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा रखो, दूसरे के लिए वफा का जज्बा रखो। आपने तकरीरों में, आपने शायरों से, आपने खतीबों से, आपने मस्जिद के मेहराब से हजरत आमिना के बारे में सुन रखा होगा, हजरत हलीमा के बारे में सुन रखा होगा, हजरत अब्दुल्ला के बारे में सुन रखा होगा। मगर आज आस्ताने मुजाहिदे मिल्लत का फकीर यौमे मिलादे मुस्तफ़ा के तनाजुर में हुजूर के रेजाई बाप हजरत हारिस का तस्करा करना चाहता है। आला हजरत ने लिखा, हजरत हारिस हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा के शौहर हैं, हारिस हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, 40 साल के बाद आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। उसके बाद 13 साल तक आप मक्का में तशरीफ रखे, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, हुजूर मक्का से मदीना गए, इसे हिजरत कहते हैं। फिर मदीने में हुजूर 10 साल तक तशरीफ फरमा हुए, फिर अल्लाह के हबीब अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ज़ाहिरी 63 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, वरना कल भी नबी जिंदा थे, आज भी नबी जिंदा हैं। हमेशा के लिए अल्लाह ने हमारे नबी को जिंदगी अता फरमाई। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं आपसे अर्ज करता हूँ हुजूर 5 साल के उम्र में, उससे पहले हजरत हलीमा के यहाँ थे, फिर हुजूर अपने घर आ गए। 40 साल हुजूर मक्का में तशरीफ फरमा हुए, उसके बाद आपने ऐलान नबूवत किया। इसी पीरियड में जब हुजूर मक्का में हैं, ऐलान नबूवत फरमा चुके हैं, हजरत हलीमा के शौहर हजरत अब्दुल्ला हजरत हारिस को हुजूर याद आ गए, हुजूर की मोहनी सूरत याद आ गई। जोर से बोलते रहे, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हुजूर की जुल्फे तोता याद आ गई, मुस्तफ़ा की नरगिसी निगाहें याद आ गई, मुश्क पार पसीना याद आ गया। नबी क्या याद आ गए? हजरत हारिस, हजरत रसूल खुदा के दूध दाई बाप, दूध पिलाने वाली माँ का शौहर हुजूर याद आ गए। तो अपना कबीला छोड़ा, कबीलाए बनु साद छोड़ा, अपना इलाका छोड़ा, अपनी झोपड़ी छोड़ी, अपना मकान छोड़ा और सुए मक्का हारिस रवा दवा हो गए। अभी काबा के यहाँ पहुंचे थे, काबा शरीफ के इलाके में, इतने में काफिरों ने आपको घेर लिया। कौन हो, कहाँ से आए हो? हजरत हारिस ने कहा मैं हारिस सादी हूँ, कबीले बनु साद से आया हूँ। लोगों ने कहा अच्छा वही जिसने मोहम्मद को पाला है, जिसने मुस्तफ़ा की परवरिश की है, जिसने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को पाला है। अरे हारिस तुम्हें पता है तुम क्यों आए हो, कहाँ आए हो, किस लिए आए हो? सोचिए। लोगों ने कहा यहाँ काबा है, क्या तुम तवाफ के लिए आए? हजरे अस्वद है, क्या तुम बोसा लेने के लिए आए? सफा मरवा है, क्या सही के लिए आए? यहाँ जमजम है, क्या तुम पीने के लिए आए? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का रेज़ाई बाप है। इसे टाउटरी नहीं आती थी, इसे दगा नहीं आता था, इसे झूठ नहीं आता था, इसे मक्कारी नहीं आती थी, इसे फरेब नहीं आता था। हजरत हारिस ने कहा ऐ लोगो यहाँ काबा जरूर मौजूद है, मगर मैं तवाफ के लिए नहीं आया। जमजम मौजूद है, मैं पीने के लिए नहीं आया। सफा मरवा मौजूद है, मैं सही के लिए नहीं आया। यहाँ हजरे अस्वद है, उसे बोसा लेने के लिए नहीं आया। मैं अपने कबीले से काबा के लिए नहीं आया। काबा का काबा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जलवाए मोहम्मद की जियारत के लिए आया हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। काफिरों ने कहा हारिस तुम्हें पता है वो तुम्हारे मोहम्मद नया दीन लेके आए हैं, अजीब अजीब बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मर जाने के बाद बदन की हड्डियां गल जाएंगी, गोश्त सड़ जाएगा, फिर कयामत होगी, फिर बंदे को जिंदा किया जाएगा, फिर रब की बारगाह में हिसाबो किताब के लिए जाना पड़ेगा। हारिस तुम
कहो आदमी जब सड़ चुका हो, हड्डियां गल चुकी हो, गोश्त मिट चुका हो, निशाने बदन फना हो चुका हो, फिर दोबारा बंदा जिंदा होगा, कयामत होगी, हिसाबो किताब लिया जाएगा। तुम बोलो। हजरत हारिस ने कहा मियाँ दोनों तरफ की बातें, फरीकैन की बातें सुन के फैसला किया जाता है, एक तरफा नहीं। मैंने तुम्हारी सुन ली, रास्ता छोड़ो, अब चलता हूँ, अपने प्यारे मोहम्मद की भी तो सुन लो। मेरे मोहम्मद क्या कहते हैं? लोगों ने रास्ता छोड़ा। हारिस सरवरे कौनो मकान, शहंशाह ज़मीनो ज़मा, मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत में पहुंचे। तकरीबन 50 साल बीत चुका होगा जैसे हारिस आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रेज़ाई बाप का शानदार इस्तकबाल किया, शायान शान उनका तवाज़ो किया, शायान शान उनकी ज़ियाफ़त की, ऊंचे पैमाने पे उनके साथ अच्छा सलूक किया। हजरत हारिस ने देखा हुजूर का जलवा, खुश हो गए, कहने लगे मेरे शहजादे मोहम्मद, तुम्हारे कबीले के लोग तुमसे बड़ा नाला हैं, शिकायत करते हैं कि तुमने कहा है मर जाने के बाद जब हड्डियां गलसड़ जाएंगी, गोश्त मिट जाएगा, निशाने बदन बाकी ना रहेगा, फिर बंदे को जिंदा किया जाएगा, फिर कयामत होगी, फिर दावरे महशर के सामने हिसाबो किताब के लिए बंदा आएगा, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकेगा? इतना सुनना था, फतावा रज़िया में आला हजरत ने जिक्र फरमाया, इतना सुनना था। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे रेज़ाई बाप हारिस, हाँ मैं यही कहता हूँ, एक दिन आएगा, कयामत की घड़ी होगी, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा, हर जालिम से मजलूम का हक दिया जाएगा, पानी जाने अमल कायम होगा, दोज़ख व जन्नत जाने का फैसला किया जाएगा। सुनो ऐ मेरे रेज़ाई बाप हारिस, जब कयामत का दिन होगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के कहूँगा, ऐ बाबा हारिस, यही कयामत का दिन है जिसके बारे में मैं मक्का में कहा करता था, मैं मदीने में कहा करता था। हारिस मुसलमान हो गए, अपने कबीले बनु साद पहुंचे, अपनी झोपड़ी में होते थे, रक्स करते थे, अपनी कुटिया में होते थे, मचलने लगते थे। मेरे मुस्तफ़ा ने कितनी बड़ी बात कह दी, वो कयामत की घड़ी होगी जहां माँ इकलौते बेटे से भाग जाएगी, जहां बाप अपने बच्चे को नहीं पहचानेगा, जहां भाई अपने भाई से नाता तोड़ लेगा, जहां बहन अपने बहन से रिश्ता मुंह मोड़ लेगी, जहां दोस्त दोस्त का न होगा, ऐसे में वहां पर सरवरे कौनो मका होंगे, महशर होगा और मेरा मोहम्मद शाफ़े महशर होगा। ना दुनिया प्यासी होगी और मेरा मोहम्मद साहौर और साक़िए हौज़े कौसर होगा, शाफ़े महशर होगा। और मेरे मोहम्मद ने कहा है कयामत के उस आलमे बेकसी में वो मेरा हाथ पकड़ लेंगे। जब मेरा मोहम्मद मेरा हाथ पकड़ेगा, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मुफ्ती मुफ्ती साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे, ये कानून ये है, रिश्ता जो तोड़ा नहीं जाता, रिश्ता जोड़ा जाता है। हजरत हारिस 50 साल के बाद अपना कबीला छोड़ के मक्का आके कहते हैं ये मोहम्मद हैं, इनसे रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, इनसे रिश्ता जोड़ा जाता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं जो हमसे रिश्ता जोड़ता है वो जहन्नम में नहीं जाता, वो जन्नत में चला जाता है। ये टूटा हुआ दिल शाहे कौनाइन का घर है, वल्लाह मेरे जज्बे तसव्वुर का असर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। एक बात इस मौके से आपसे अर्ज करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बहुत इत्मीनान से सुनते हैं, हमें खुशी है, सब फैजाने मुजाहिदे मिल्लत है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
ये रात है जहाँ जिंदगी संवारी जाती है। ये रात है जिसमें चांद को चांदनी अता की गई है। ये रात है जिसके सदके से सूरज को रोशनी अता की गई है। ये रात है जिसके सदके से बुलबुल को नगमगी अता की गई है। ये रात है जिसके सदके से कहकशा को जमाल अता किया गया है। ये रात है जिसके सदके से हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया है। ये देखती आंखें मुस्तफ़ा के सदके, ये बोलती ज़बानें मुस्तफ़ा के सदके, धड़कता दिल मुस्तफ़ा के सदके, चलती हवा नबी के सदके, उठते बादल नबी के सदके, चमकती बिजली मुस्तफ़ा के सदके, आबशार का नगमा नबी के सदके में, उस आमिना के लाल के सदके में अल्लाह ने कायनात की जिंदगी अता फरमाया है। आमिना के लाल की नजरे रहमत हो जाएगी मिलादे मुस्तफ़ा के सदके में। हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आला हजरत के उसी किताब में एक दूसरा वाक़या लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हजरत जानते हो क्यों? हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान को इमाम मोहम्मद रजा खान कहा जाता है। अरे बोलिए। उनके मसलक से ईंच भर सरकने वाला बालिश भर सरक जाता है। उनके मसलक से बालिश भर सरकने वाला मीटर भर सरक जाता है, और उनके मसलक से अदावत रखने वाले को फिर दोबारा तौबा रुजू पलटना नसीब नहीं होता। यह एहसान है हाफिज रियाजुद्दीन का। जोर से बोलिए। एहसान है धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत का कि उन्होंने आला हजरत का हमें वफादार बना दिया है, और आला हजरत ने हमें रसूलुल्लाह का वफादार बना दिया। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। और क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जोर से बोलिए। आला हज़रत उसी किताब में जिक्र फरमाते हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा का मदीना शरीफ में रहते हुए आखिरी हज फरमाया। इसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। जोर से बोलो, जोर से। हज्जतुल वदा कहा जाता है। हज्जतुल वदा जिलहिज्जे में अदा किया गया। उसके बाद जो रबीउल अव्वल आया, 12 तारीख हुई, अल्लाह के हबीब अल्लाह को प्यारे आ गए। समझ रहे हैं ना? हज्जतुल वदा में 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम हज के अरकान सीखने के लिए मक्का की वादी में, मिना की वादी में जमा हो गए थे। हज उम्रा जितने अरकान हैं सब मक्का में किए जाते हैं। बोलिए। अब बिन मेहनत के जहां सवाब दिया जाता है उसे मदीना कहा जाता है। काबा ना सही अफजल, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। हाजी नेमत साहब इनको देखते हो तो मुजाहिदे मिल्लत याद आते हैं। और हमारे दिलकश भाई, इन्होंने हज भी कर लिया और उम्रा के नाम पे सरवरे कौनैन की बारगाह में हाजिरी भी दी। जोर से बोलिए। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह करे इस दरियापुर का बच्चा बच्चा अपनी मस्जिद का नमाजी बन जाए और मक्का मदीने का हाजी बन जाए। मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा का आखिरी हज हज्जतुल वदा मक्का में अदा फरमाया। हज अदा कर लेने के बाद 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम थे। हज मक्का में अदा किया गया। हाजी लोग हज अदा करने के बाद अपने अपने घर
घर रवाना हो गए, अपने अपने मकान रवाना हो गए, अपनी अपनी कुटिया, अपने अपने ऐवान रवाना हो गए, जिसको जहां जाना था वहां रवाना हो गए। अब सुनो, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अदा फरमा लेने के बाद अपनी बीवी, तमाम मोमिनों की माँ, महबूबे खुदा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर नहीं गए। हज अदा फरमाने के बाद अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के दरे दौलत की जानिब मेरे नबी नहीं गए। हज अदा किया सहाबा ने, अपने घर गए। हज अदा किया नबी ने, अपने घर नहीं गए। न बीबी आयशा के घर, न बेटी फातिमा के घर। 50 साल पहले जो आमिना का इंतकाल हो गया था, नबी हज अदा करने के बाद आयशा के घर नहीं, फातिमा के घर नहीं, माँ आमिना की कब्र अनवर के पास तशरीफ ले गए। यही आपको कहना था, जोर से बोलिए। हुजूर हज अदा करने के बाद हजरत आमिना जो मकाम अबवा में, मक्का मदीने के रास्ता में, मक्का से दूर मदीने से करीब मकाम अबवा है, वहीं हजरत आमिना की तुरबत है, कब्र है, रोजा है। वहां मुस्तफा गए, उसे पता क्या चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हुए, यानी 63 साल के बाद नबी अपनी माँ की कब्र के पास आके बताते हैं, माँ रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता जोड़ा जाता है। आगे सुनिए, मेरे आका सरवरे कौनैन हैं, जैसे माँ की कब्र के पास आए, ये आला हजरत की जबान बोल रही है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना की कब्र के पास आए, उधर आए मुस्तफ़ा, उधर आए सरवरे कौनो मकान, उधर आए शहंशाह बहरो पर, उधर आए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र के पास। अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की कब्र को चाक कर दिया, आमिना की कब्र फट जाती है और आमिना जिंदा सलामत फिजिकल मीट करने के लिए अपनी कब्र से आमिना बाहर आ जाती है और नबी का जलवा देखती है, पुकार उठती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कौन आया है? आमिना का बेटा ही तो, आमिना का नूरे नजर ही तो, आमिना का लखते जिगर ही तो, मगर कब्र से उठ के हजरत आमिना कह रही हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, 60 साल के माँ इंतकाल के बाद जब माँ की कब्र को, माँ के जिस्म को कब्र नहीं खाती है, तो लोग वहाबी जो बंदी, वो नबी के गुस्ताख कहाँ हैं जो नबी के बारे में कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं। जिसकी माँ जिंदा है उसके बेटे का आलम क्या होगा, शहंशाह बहरो पर का आलम क्या होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक तस्वुर की दुनिया में आपको ले जाना चाहता हूँ। हाफिज हाँ, पुष्पनाई जरूरी है। हुजूर तशरीफ लाए तो माँ कब्र से निकल के आ गई। हुजूर आके बताते हैं माँ से रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। माँ कब्र से निकल के कहती है मेरे मोहम्मद से रिश्ता जोड़ा जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में हजरत आमिना लेती होंगी, आँख होगी आमिना की, जलवा होगा मुस्तफ़ा का, नजरें होंगी आमिना की, रुखे रोशन होगा मुस्तफ़ा का, नजरें होंगी आमिना की, चेहरे वज़्ज़ुहा होगा मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा की जुल्फ़े वल्लैल होगी, उनकी नरगिसी निगाहें होंगी, उनका मुअत्तर पसीना होगा, गुले कुद्स को शर्मा देने वाले मुस्तफ़ा के लम्हाए नबूवत होंगे। जब आमिना लोरी देती होंगी तो कहती होंगी सो जा सो जा मेरे मोहम्मद, सो जा सो जा सो जा, दर्द दिल की दवा सो जा,
ऐ मोहम्मद सो जा, मेरे बेटे सो जा, मेरा बेटा मोहम्मद, मेरी आंखों का नूर मोहम्मद, मेरे दिल का सुरूर मोहम्मद, मेरे बुढ़ापे का सहारा मोहम्मद, मेरे दर्द का दरमा मोहम्मद, मेरे ख्वाबों का अलबेला शहजादा मोहम्मद। जब वो लोरियां देती होंगी कहती होंगी मेरा बेटा है, मेरा शहजादा है, मेरी आंखों का नूर है, मेरे दिल का सुरूर है, मगर कब्र से निकल के कहती हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मेरा रसूल है, मेरा दीन मोहम्मद, मेरा ईमान मोहम्मद, मेरी जान मोहम्मद, मेरी बख्शिश का सामान मोहम्मद। जोर से बोलिए सुभान। कहते हैं हुजूर के अब्बा हुजूर की अम्मा नहीं, हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक नूरे मुस्तफा जितने बाप से होता हुआ आया है, कोई भी मुशरिक नहीं है, कोई भी काफिर नहीं है, कोई भी बदअकीदा नहीं है। हजरत आमिना हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक नूरे मुस्तफा जितनी माँ से होता हुआ आया है, कोई उसमें काफिरा नहीं है, कोई उसमें बुत परस्त नहीं है, कोई उसमें बदअकीदा नहीं है। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला ये मुवहिद हैं, बख्शिश के लिए यही काफी है। मगर ये क्या बात हुई, अल्लाह के हबीब कब्र में जाते हैं, कब्र से बाहर निकालते हैं, जिंदा सलामत निकालते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, अपना कलमा पढ़ाते हैं। अच्छी तरह बात याद रखिए, आला हजरत कहते हैं वजह उसकी ये है कि पूरी दुनिया में नबियों के बाद, रसूलों के बाद, पैगंबरों के बाद जिसका रुतबा सबसे ऊंचा है उसे सहाबी कहा जाता है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। गौस से ऊंचा मर्तबा सहाबी का, कुतुब से ऊंचा मर्तबा सहाबी का, अब्दाल से ऊंचा मर्तबा सहाबी का, औताद से ऊंचा मर्तबा सहाबी का। रिजालुल गैब के जितने दर्जात हैं, हर दर्जे से ऊंचा मर्तबा सहाबी का। मगर सहाबी किस फैक्ट्री में बनता है, सहाबी किस कारखाने में ढलता है, मां से पूछिए। मुस्तफा को ईमान की नजर से एक मर्तबा देख लेने वाला बंदा सहाबी बन जाता है। मेरे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र के पास आते हैं, जिंदा सलामत बाहर निकालते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, अपना कलमा पढ़ा के सहाबी बनाते हैं। गोया मुस्तफा कहते हैं ऐ माँ उठो उठो, मेरी माँ उठ जा, अपने मोहम्मद को देख ले, मेरा कलमा पढ़ ले। ऐ माँ मुझे अबू बकर देखता है, सहाबी बनता है, मुझे उमर देखता है, सहाबी बनता है, मुझे उस्मान देखता है, सहाबी बनता है, मुझे अली देखता है, सहाबी बनता है, रूम का सुहैब देखता है, सहाबी बनता है, फारस का सलमान देखता है, सहाबी बनता है, और हब्श का बिलाल देखता है, सहाबी बनता है, नन्ना हसन देखता है, सहाबी बनता है, नन्ना हुसैन देखता है, सहाबी बनता है। ऐ माँ तेरा बेटा मोहम्मद अली को सहाबी बना रहा है, घर में मकान में आयशा को जलवा दिखाता है, सहाबी बनाता है, मकान में फातिमा को कलमा पढ़ाता है, सहाबी बनाता है। ऐ माँ उठ कब्र से मोहम्मद का जलवा दे, जिस मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को सहाबी बनाया, आज कब्र में माँ आमिना को सहाबी बनाने के लिए मोहम्मद कब्र में आ गए। कहाँ है? क्या इख्तियार है हमारे मुस्तफा का, क्या इख्तियार है हमारे रसूल का। वो धरती के ऊपर भी सहाबी बनाते हैं, वो धरती के अंदर भी सहाबी बनाते हैं। जभी तो ताजुश्शरिया पुकार उठते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मेरे प्यारे हुजरे में फातिमा को सहाबी बनाने वाले आलमे बरज़ख में आमिना को सहाबी बना रहे हैं। ऐ माँ मुझे देख लो, सहाबी बन जाओ। अब तुम्हारा मर्तबा मोहिउद्दीन से ऊंचा है, मोइनुद्दीन से ऊंचा है, कुतुबुद्दीन से ऊंचा है, फरीदुद्दीन से ऊंचा है, कायनात के हर वली से ऊंचा मकाम। ऐ माँ मेरे सहाबी का, ऐ माँ तेरा मर्तबा ऊंचा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैं कहना चाहूँगा, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता, रिश्ता। यहाँ मुझे मेरे नबी की प्यारी हदीस याद है।
हुजूर ने अपनी माँ को देखने के लिए फरमाया। सरकार ने फरमाया मामिन वलदिन बारिन यंजुरु वालिदैहि नजरत रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नजरतिन हज्जतन मबरूरा। जोर से बोलिए। समझना कोई जरूरी नहीं है, समझ के तो सब बोलते हैं। इश्क के तरंग में मालदा का दरियापुर का मुसलमान बोलता है। जोर से बोलिए। दिल का दरिया खोल के बोलिए, दरीचाए कल्ब वाकर के बोलिए, सरवरे कौनैन की मोहब्बत में बोलिए, घर बैठे बैठे मक्का जाए बगैर हज का सवाब लेने के लिए बोलिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चा बाप माँ का फर्मा बरदार है, अगर एक नज़र अपनी माँ को या अपने बाप को मोहब्बत से देख लेता है, अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। वो अमीरों को मक्का बुला के हज का सवाब देते हैं, हम गरीबों को माँ का जलवा दिखा के सवाब देते हैं, बाप का जलवा दिखा के सवाब देते हैं। ऐ दरियापुर के जियालो, अपने अब्बा से झगड़ा कब तक करते रहोगे? अगर सास फोन करे जी 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 तो इतनी बार के भाई लगता है कि मोबाइल ही बंद हो जाएगा। ससुर जी फोन करें तो जी अब्बा जी, जी अब्बा जी, जी अब्बा जी, जी अब्बा जान, जी देवड़ी, और साहब क्या 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 क्या। और माँ जरा से बात कहे तो झिड़क देते हैं। बाप कहे बेटा दवा ला, मार्केट जा रहे हो दवा ला सकते हो क्या? क्या बार 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 दवा दवा ही की पड़ी है। ऐ माँ को झिड़कने वाले, ऐ बाप को झिड़कने वाले, बीवी सास ससुर का अपना मकाम है, मगर वो तेरा बाप नहीं, तेरी बीवी का बाप है। सास का अपना मकाम है, वो तेरी माँ नहीं, तेरी बीवी की माँ है। अपने बाप माँ की इज्जत कर ताकि तेरी बीवी भी तेरे बाप माँ की इज्जत करे। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। सिर्फ बीवी को हुक्म देने से, अपनी माँ को झिड़कने से कभी भी बीवी तुम्हारी माँ की खिदमत नहीं करेगी। खुद माँ की खिदमत करो, खुद माँ का पाँव दबाओ, खुद माँ का इलाज करो, खुद माँ को बिस्तर में सुलाओ। बीवी मजबूर होके तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। गलत रवि से मनासिल का बोझ पड़ता है मुसाफिरों, रवि से कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, और हवा यही तो रहेगी। तो ऐ नसीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए? नबी का जलसा सजाने वालों, नबी ने तुम्हारी का घर को सजाया है। माँ रूठी है मनाओ, ताकि तुम्हारी दुनिया संवर जाए, तुम्हारा उकबा संवर जाए। हुजूर ने फरमाया, एक मर्तबा मोहब्बत से अगर बच्चे बेटा हो कि बेटी अपनी माँ को या बाप को से मोहब्बत से देख लेते हैं, अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सहाबा किराम अक्लमंद इंसान थे, उन्होंने देखा सौदा बड़ा सस्ता है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक दिन में एक बच्चा अपनी माँ को या अपने बाप को एक मर्तबा नहीं हुजूर 100 मर्तबा भी मोहब्बत से देख सकता है, तो क्या 100 हज का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा? मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ना, अल्लाहु अकबर वतियब। हाँ हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत पाकीज़ा है। एक मर्तबा माँ बाप को मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह एक हज का सवाब अता फरमाएगा। एक दिन में अगर 100 मर्तबा मोहब्बत से देखोगे, अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तेरे मैकदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हो पीने वाले तो आज भी वही वादा है, वही जाम है जो डुबो दे दिल को सुरूर में, वो रसूल पाक का नाम है। जलसा हो रहा है ना?